तो मैंने अभी-अभी देखा साबरमती रिपोर्ट का ट्रेलर और भाई मज़ा आ गया। मज़ा मुझे इसलिए आ गया क्योंकि एक बहुत मशहूर लाइन है हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए, जो एक बहुत अच्छे संवाद लेखक हुए थे कमलेश्वर नाम के। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में लोग सिनेमा को सुनते हैं। इसका मतलब ये है कि मतलब आमतौर पे सिनेमा मतलब देखने की चीज़ ना, लेकिन लोग सुनते हैं का मतलब ये कि उनका जो एम्फसाइज़ था, जो ज़ोर था, वो इस बात पर था कि हिंदुस्तानी सिनेमा का दर्शक अच्छे डायलॉग्स बहुत पसंद करता है और इसीलिए अक्सर कुछ फ़िल्मों में हमें बहुत अच्छे डायलॉग्स सुनने को मिल जाते हैं, संवाद। यानी कि जो इस ट्रेलर का स्टैंड आउट पॉइंट है, जैसे हिंदी मीडियम लड़कों की किस्मत में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, इंग्लिश मीडियम वाली गर्लफ्रेंड नहीं होती। मतलब वो जो चमकती चाँदनी जैसी लड़कियाँ होती हैं, उन बेचारों की किस्मत में नहीं होती, जिसका उन्हें रंज रहता है पता नहीं क्यों, पर चलिए छोड़िए वो अलग बात हो जाएगी। और दूसरा कि इतने बड़े में देश में इतनी बड़ी सच्चाई कोई कैसे छुपा गया, है ना? तो ये सारी ये जो इस फ़िल्म इस ट्रेलर में जगह-जगह जो डायलॉग्स आए हैं और जिस तरह से ट्रेलर काटा गया है कि एक सेंसिटिव मुद्दे को दिखा दिया है, उभार दिया है, हमारे अंदर एक क्यूरोसिटी जगा दी है, साथ ही साथ बैलेंस भी रखा है कि इस तरफ या उस तरफ ना झुके, जो सच है उसके बारे में बात की जाए। तो न और वो जो एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है हमारे देश में, एक है वर्नाक्युलर मीडिया, प्रादेशिक भाषाओं का मीडिया और एक है इंग्लिश मीडिया, और हमेशा इंग्लिश मीडिया को ज़्यादा इम्पोर्टेंस वगैरह मिलती है। हालाँकि उसका वैल्यू सिस्टम, ऐसा कोई डेटा तो नहीं है, लेकिन अक्सर इंग्लिश मीडिया का वैल्यू सिस्टम ज़्यादा सवालों के घेरे में आ जाता है मेरे हिसाब से। इसका कोई डेटा है, रिसर्च या ये कोई प्रूव्ड बात नहीं है, ये मेरी ओपिनियन है, पर ख़ैर ठीक है। ट्रेलर पे वापस आते हैं। पूरा ट्रेलर जो है वो उस साबरमती गोधरा में वो जो ट्रेन जली थी, शायद उसके ऊपर बनाया गया ये ट्रेलर है। और पूरा ट्रेलर जो है वो विक्रांत मैसी के कंधे पर है। उन्होंने बड़े काबिल ढंग से ये बोझ उठाया भी है। वो एक छोटे से ट्रेलर में ये सरकास्टिक डायलॉग भी बोल देते हैं। वो ये छोटे से ट्रेलर में अपनी उस कुंठा को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को भी दिखा देते हैं। और वही जो इसमें जो अच्छे-अच्छे डायलॉग, ख़ास तौर से ये फ़िल्म सिर्फ़ एक टॉपिक को नहीं उठाती है, हिंदी का जो सम्मान है ना, उसके लिए भी एक थोड़ा-सा ये मशाल उठाती है। और वो मुझे अच्छा लगा कि कितनी अजीब बात है कि सीधी-सादी हिंदी हमें टेढ़ी लगती है और टेढ़ी-मेढ़ी इंग्लिश हमें आसान लगती है। मतलब ये हमारी आदत की बात हो गई है। तो ये ऐसे कुछ, क्योंकि इसमें ऐसे सोचने वाली बातें आ गई, इतने बढ़िया मोमेंट्स आ गए छोटे से ट्रेलर में। आजकल बनते हैं ना वो 800-800 करोड़ के, 400-400 करोड़ के वीएफएक्स के गोबर, तो उनसे तो ये, और ये अक्सर मैं कहता आया हूँ कि हम इन फ़िल्मों को पसंद करें, ना करें, ये फ़िल्म चलें या ना चलें, अच्छी निकलें या ना निकलें, मैं इसे बॉलीवुड सिनेमा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ये एक उभरता हुआ हिंदुस्तानी सिनेमा है, जो हमारे आसपास के इतिहास के कुछ ऐसे टॉपिक्स को, जिन पे हम बात नहीं करना चाहते, हम डरते हैं कि अरे यार ये प्रोवोकिंग है, ये है, वो है, लेकिन वो उठा रहे हैं इन बातों को। तो धीरे-धीरे हम इनके बारे में बातें करेंगे, बहस करेंगे, अपने कड़वे दर्दों को समझेंगे और होपफुली हम एक बेटर सोसाइटी बनेंगे। तो ये जो उभरता हुआ हिंदुस्तानी सिनेमा है ना, मैं इसे सलाम करता हूँ और इस इनिशिएटिव को भी मैं पसंद करता हूँ। हो सकता है पिक्चर चले, ना चले, अच्छी निकले, ना निकले, लेकिन ट्रेलर तो बहुत बेहतरीन है मुझे लगता है। और 4 दिन में बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी हाउ-हौवे के, मैं देख रहा था यूट्यूब पर 1 करोड़ 60 लाख व्यूज़। तो ये तो मतलब कमाल की बात है। तो मुझे ट्रेलर काफ़ी पसंद आया। आपने अब तक अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें।